So hi everyone, myself Aman and I again welcome you in today's session। तो आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मास्टर कार्ड में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमें दो डेटा दिए गए हैं, एक कस्टमर डेटा दिया गया है और एक ऑर्डर्स डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कस्टमर डेटा में आपकी एक आईडी है, कस्टमर नेम है और कस्टमर का ईमेल आईडी है। ऑर्डर डेटा में भी एक आपको आईडी मिलेगी ऑर्डर्स डेटा में, इसको हम ऑर्डर आईडी बोल रहे हैं। फिर कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है, ठीक है, और अमाउंट है। यहाँ पे इसका हमने डेटा फ्रेम बना लिया है। तो हमारे पास बेसिकली 2 डेटा फ्रेम है। ठीक है, अगर आप इनको चेक करोगे तो ये एक कस्टमर डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल है। और ये एक ऑर्डर्स डेटा फ्रेम है जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स डेट और अमाउंट है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फॉर ईच कस्टमर रिटर्न द लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट। हर एक कस्टमर के लिए हमें जो एकदम लेटेस्ट वाला ऑर्डर अमाउंट है, जो रिसेंटली अमाउंट उसने ट्रांजिशन किया है, ठीक है, हमें वो निकालना है। दूसरा, उस कस्टमर ने अभी तक आज तक कितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया और उसने कितने ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें प्लेस करके कोई कॉलम नहीं है ऑर्डर कितने प्लेस वगैरह किए, बट अगर आप देखोगे दोनों डेटा सेट को, ये कस्टमर का है, ऑर्डर का है, तो इसमें ये पता लगाना है कि टोटल लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस कस्टमर ने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया। तीसरी चीज़ उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स उसने कितने प्लेस किए। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर। द आउटपुट शुड इंक्लूड कस्टमर नेम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट। अब देखिए, अगर आपको लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट की बात करनी है तो हम फोकस करेंगे ऑर्डर्स डेटा फ्रेम पे। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्स डेटा फ्रेम है। तो लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा? लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट हम डिसाइड करेंगे ऑर्डर डेट कॉलम के बेसिस पे, यानी कि जो डेट मेरी लेटेस्ट होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट आएगा वो मेरा लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट आएगा, राइट। जो भी डेट मेरी लेटेस्ट होगी फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर आईडी, उसके करस्पॉन्डिंग में जो अमाउंट आएगा वो मेरा लेटेस्ट कस्टमर अमाउंट होगा या ऑर्डर अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, मतलब हम विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं इस कस्टमर आईडी पे, पार्टीशन कर सकते हैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे, तो उससे हमारी विंडो क्रिएट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे 3 विंडो क्रिएट होंगी। एक विंडो ऐसी क्रिएट होगी, एक विंडो ये क्रिएट होगी और एक विंडो ये क्रिएट होगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले हमने क्या किया, यूजुअल हमने विंडो फंक्शन इंपोर्ट किया। फिर हमने नॉर्मल जो हमारे डिसेंडिंग और कॉलम, डिसेंडिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लेटेस्ट चाहिए। तो लेटेस्ट कैसे करोगे आप? विंडो डॉट पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ये तो हमने किया। डॉट ऑर्डर बाय हमें कैसे करना है? ऑर्डर डेट। अब अगर हम डिसेंडिंग नहीं लगा रहे हैं, DESC नहीं लगा रहे हैं, तो ये कैसे फ़िल्टर हो जाएगा? ये असेंडिंग हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। असेंडिंग का मतलब जो सबसे पुरानी वाली डेट है वो सबसे पहले आएगी, पर हमें ये नहीं चाहिए, हम डिसेंडिंग में डालेंगे। डिसेंडिंग से क्या होगा? सबसे लेटेस्ट डेट आएगी ना। तो जैसे कि अगर आप फोकस करो, आप कस्टमर आईडी 1 पे फोकस करो, तो कस्टमर आईडी 1 में अगर मैं आपसे पूछूं लेटेस्ट डेट कौन सी है, ठीक है, तो लेटेस्ट डेट आप बोलोगे कि ये 15 जनवरी, यही वाली लेटेस्ट डेट है। ये वाली है या ये वाली है? ये वाली लेटेस्ट डेट है ना, 10 मार्च, राइट, दिस इज़ द लेटेस्ट डेट। ठीक है, तो अगर आप इधर DSC लगाओगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे लास्ट में ये। ठीक है, और तो हमने एक विंडो ये क्रिएट कर ली। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम रैंकिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे डेंस रैंक भी यूज़ कर सकते हो और रो नंबर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काम करेगा। तो हमने रैंक फंक्शन यूज़ किया और फाइनली हमने डिस्प्ले कराया। तो अगर आप इस डेटा फ्रेम पे फोकस करोगे, ऑर्डर्स किया हमने, विथ कॉलम एक नया इंट्रोड्यूस किया और इसकी वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया इस नए डेटा फ्रेम में। इसका नाम दे दिया ऑर्डर्स डेटा विथ रैंक। और ऑर्डर्स डेटा विथ रैंक को जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो क्लियरली अगर आप देखो, मेरे को फोकस करो अगर आप 1 पे, तो आपको ऑर्डर डेट कैसी मिलेगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो
हमने देखा ही था अभी कैसे ही होगा, 10 मार्च, 20 फैब एंड 15 ऑफ जैन, ठीक है। और अमाउंट हमारा आ गया, ठीक है, और रैंकिंग हो गई हमारी। तो अब पहला आंस क्या था क्वेश्चन का, पहला आंस क्या था कि हमें लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट अगर आप देखोगे इसमें तो वो ये है, लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट सेम गोज़। अगर मैं इस विंडो पे फोकस करूं यानी कि कस्टमर आईडी 2 के लिए, तो इसमें लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट क्या है, 120। और अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट क्या है, 150, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम नॉर्मल फ़िल्टर लगा देंगे। मतलब हम अपने इस डेटा फ्रेम में हम फ़िल्टर लगा देंगे कि जहाँ जहाँ आपको रैंक 1 मिल रही है। तो अगर आप देखो हमने पार्टीशन किया था ना कस्टमर आईडी के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हमारी रैंकिंग डिसाइड हो गई, उस बेसिस पे हमारी रैंकिंग हो गई। अब जहाँ जहाँ हमारी रैंक 1 है, जहाँ जहाँ हमारी रैंक 1 है उसको फ़िल्टर कर दो, ठीक है। तो ये ऑर्डर डेटा विथ रैंक फ़िल्टर किया जहाँ पे रैंक 1 है, और हमने डेटा फ्रेम में से रिलेवेंट कॉलम निकाल लिए। तो हमने सेलेक्ट फंक्शन का यूज़ किया, तो कस्टमर आईडी, फिर हमने कॉलम अमाउंट निकाल लिया और अमाउंट को हमने नाम दे दिया लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, डॉट डिस्प्ले। तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। ये समझ में आया, बहुत सिंपल था। नॉर्मल विंडो फंक्शन हमें लगाना था, हमने पार्टीशन किया, फिर हमने ऑर्डर बाई किया डेट के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और रैंकिंग फंक्शन का यूज़ करके हमने रैंक असाइन किया और फ़िल्टर कर लिया। तो लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट आ गया। अब बात आती है दूसरा आस्क, टोटल अमाउंट स्पेंड एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। तो अगर आप टोटल अमाउंट स्पेंड निकालना चाहते हो हर एक कस्टमर आईडी करिस्पॉन्डिंग, तो सिंपल सी बात है, हमें ग्रुप बाई यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई टू थिंक इन अ सीक्वल वे। अगर आपको टोटल अमाउंट स्पेंड निकालना है हर एक कस्टमर, तो आपको सम करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। अगर आपको यही प्रॉब्लम सीक्वल में दिया था तो आप कैसे सोचते कि आपको सम करना पड़ेगा ये अमाउंट और ग्रुप बाई करना पड़ेगा कस्टमर आईडी पे। यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये मेरा ऑर्डर्स डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो ऑर्डर्स को मैंने क्या किया, ग्रुप बाई किया। ग्रुप बाई किस पे किया, कस्टमर आईडी पे। फिर क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ लगाया, सम किया अमाउंट, ठीक है, सम किया अमाउंट, उसको एलियास नाम दे दिया टोटल अमाउंट स्पेंड, कॉमा, क्योंकि हमें ये भी निकालना है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, तो हमें काउंट भी करना है, हमें ऑर्डर्स काउंट भी करना है। तो हम काउंट करेंगे क्या, ऑर्डर आईडी। ये मेरी ऑर्डर आईडी है, ठीक है। इससे मेरे को नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पता लग जाएंगे, डॉट एलियास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। तो अगर आप ये करोगे तो इसको हमने स्टोर करा दिया ऑर्डर्स अमाउंट में, तो ऑर्डर अमाउंट डॉट डिस्प्ले। अगर ऑर्डर अमाउंट डॉट डिस्प्ले किया हमने तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें कस्टमर आईडी मिल जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग उस कस्टमर आईडी ने कितना अमाउंट स्पेंड किया और उसने कितने ऑर्डर प्लेस किया, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी। पहली चीज़ पूछी गई थी लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट, दूसरी चीज़ पूछी गई थी टोटल अमाउंट स्पेंड, और तीसरी चीज़ पूछी गई थी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। अब इन 3 चीज़ों को मिला के हमें लिखना है, ठीक है, हमें इसको डिस्प्ले कराना है। तो अब हम कैसे कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप फोकस करोगे ऑर्डर अमाउंट डॉट डिस्प्ले, इसमें ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट डॉट डिस्प्ले, और ऑर्डर डेटा विथ रैंक, इसमें ये एक वैल्यू है। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको एक कस्टमर आईडी कॉलम कॉमन दिखेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी जॉइन लगा दो, ठीक है, सिंपल सा जॉइन लगा दो। ये देखिए, ये वो पहला वाले का आउटपुट और ये मेरे दूसरे वाले का आउटपुट, ठीक है। तो आप सिंपल सा इसमें जॉइन लगा दो। तो अगर आप देखोगे कस्टमर, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो कि अगर हमने कस्टमर वाला जो हमारा था, जो हमारा नॉर्मल डेटा था, उससे अगर मैं जॉइन करता हूँ ऑर्डर अमाउंट्स को, ठीक है। ऑर्डर अमाउंट मेरा कौन सा है, ऑर्डर अमाउंट मेरा ये वाला है जिसमें मेरे को 2 आउटपुट आए हैं, टोटल अमाउंट स्पेंड एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। कस्टमर आईडी के बेसिस पे लेफ़्ट जॉइन करता हूँ। लेफ़्ट जॉइन इसलिए किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी कस्टमर छूट जाए। तो हम कस्टमर डेटा फ्रेम से हम सारे कस्टमर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कि कस्टमर इसलिए लिया है ना लेफ़्ट जॉइन क्योंकि हम सारे डेटा फ्रेम लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को आउटपुट आ जाएगा लेफ़्ट जॉइन करके
कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, टोटल अमाउंट स्पेंड, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। अब फिर क्या करेंगे, फिर हमें बाकी एक और था हमारा आस्क कि लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट। तो लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर डेटा विथ रैंक, ऑर्डर डेटा विथ रैंक ये वाला, ठीक है, ये हमने पहले जो निकाला था। तो इसको भी हमने जॉइन लगा दिया विथ लेफ़्ट जॉइन, और हमने फाइनली इसको डिस्प्ले कर दिया। तो हमें तीनों मिल गए, टोटल अमाउंट स्पेंड, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट। अब हम इसमें चाहें तो फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट। तो सिंपल कुछ नहीं किया, सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा के फ़िल्टर कर लिया और डिस्प्ले करा दिया। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया, जिसमें मेरा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लेटेस्ट ऑर्डर अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सैम्पल डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।